Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher. Today we are going to do our chapter one, which is data storage and memory. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, and many other things about the storage and memory of a computer. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is Data Storage and Memory, and the topics which we will discuss are understand computer memory, learn about memory management, differentiate primary and secondary memory, explore data storage devices. Now, first we have a warm up activity which says, what do you use to store information in a computer? तो हम use करते हैं storage devices का. Like हम storage device का use करते हैं like pen drive, like memory cards. ऑल्सो हमारे पास क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है टू स्टोर दी इंफॉर्मेशन विच इज इन आर सी. नाउ कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एक बिग बॉक्स की तरह है जो क्या करती है, सारे थॉट्स या आइडियाज को कीप करके रखती है, यानी कि स्टोर करके रखती है. इट्स वेयर जो कंप्यूटर है वो लुक करता है एट एंड सॉर्ट करता है ऑल द स्टफ इट्स टोल्ड टू डू and where it keeps the answer ready for us. So think of data as piece of puzzle like sound, picture and numbers, so that don't mean much on their own. But once the computer has worked on them, जब एक बार कंप्यूटर उन सब पे वर्क कर लेता है, they turn into information. फिर वो information में convert हो जाते हैं. So that we can understand. When we give the computer data, जब भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, ये चेंज करता है उसको into a secret code using just two numbers which is 0 and 1. So these numbers are called bits and they help the computer to understand and store everything we tell it. तो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इंटरनल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी को ही क्या बोला जाता है, इंटरनल मेमोरी या फिर मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर की बोला जाता है. ये एक बिल्ट इन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. नाउ प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी. तो रैम फास्टर होता है दैन अदर स्टोरेज. नाउ रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस बाय द सीपीयू, ऐसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सीपीयू ने प्रोसेस करे हैं. इट इज एक्सेस्ड बाय सीपीयू रैंडमली. जो डेटा स्टोर होता है रैम के अंदर वो लॉस्ट हो जाता है अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा. तो इस वजह से इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता. और रीड ओनली मेमोरी विच इज रोम, ये परमानेंटली हमारे सीपीयू के अंदर रहता है और स्टोर करता है डेटा को. इट मीन्स दैट यू कैन रीड द डेटा प्रेजेंट इन रोम बट कैन नॉट डिलीट एंड मॉडिफाई इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ. आप इस डेटा को डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते इवन अगर आपके पास पावर नहीं है तो भी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट या फिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली. तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली अंटिल वी इरेज इट, जब तक हम उसको खुद से इरेज या डिलीट नहीं कर देंगे तो वो वहीं पे स्टोर रहेगी परमानेंटली. इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं. इट मे बी इनसाइड या फिर आउटसाइड द कंप्यूटर. ये वर्क करता है डिफरेंटली फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी. इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू. सीपीयू डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेसिबल नहीं कर सकता. हार्ड ड्राइव, डीवीडी, यूएसबी स्टोरेज ड्राइव कुछ एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. रैम सिग्निफिकेंटली फास्टर होता है टू एक्सेस देन अदर स्टोरेज सिस्टम. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव. तो मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में आता है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश ड्राइव में आता है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड. तो व्हाट डज वॉलेटाइल मीन, तो वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो जैसे हमारा था रैम, तो वो एक वॉलेटाइल मेमोरी है कि अगर पावर चली गई तो उसके बाद में वो डेटा को स्टोर नहीं रखता, लॉस कर देता है, तो उसको बोला जाता है वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर पावर स्विच ऑफ भी हो गई तब भी हमारा डेटा स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, तो वो नॉन वॉलेटाइल हो गया. नेम अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. तो सेकेंडरी मेमोरी अभी हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे टाइप है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, और इसके अंदर भी हमारे पास इनके सब पार्ट्स अवेलेबल होते हैं.
नाउ फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? ये एक डेटा स्टोरेज मीडियम होता है जो यूटिलाइज करता है एक मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को फॉर डेटा राइटिंग, रीराइटिंग एंड रिट्रीवल। बोथ साइड्स एक टाइनी लेयर होती है मैग्नेटिक मटेरियल की जो अप्लाई करी जाती है, वो सेव करती है इंफॉर्मेशन को विया ट्रैक, स्पॉट एंड टैक्टर्स। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो मेन स्टोरेज डिवाइस है जो प्रेजेंट होता है हमारे सीपीयू बॉक्स में। ये स्टोर करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। ये ऑल्सो हम इसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव विच इज HDD, ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी जैसे 500 GB, 1 TB, 2 TB, 8 TB एंड 16 TB। Nowadays एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होती है वो अवेलेबल है एंड दे आर नोन एज पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है जो एम्प्लॉय करता है ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स को एंड टेक्नोलॉजीज को। ये यूज करेगा लेजर बीम्स का, दैट मीन्स emitted by laser head mounted on a optical disk drive to read and write data। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी। सीडी एक सर्कुलर शेप की स्टोरेज डिवाइस है, इसको हम सीडी रोम भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB की। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ सीडी दैट आर वाइडली एक्सेसिबल। तो एक होती है सीडी आर यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, और एक होती है सीडी आर डब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो जो सीडी आर है वो रीडेबल होती है, मतलब हम उसमें से डेटा को इरेज करना इम्पॉसिबल है and it has been written। रीराइटेबल में क्या होता है? ये एक ऐसी ऑप्टिकल डिस्क है जो रिटन हो सकती है एंड री रिटन हो सकती है मल्टीपल टाइम। दैट इज कि जो डेटा है हम उसको लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं एंड रीराइट कर सकते हैं। सीडी का जो सरफेस होता है वो कंटेन करता है ट्रैक और सेक्टर्स। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी, ये क्या है? ये रिजेम्बलेंस होती है टू द सीडी, बिल्कुल सीडी जैसे ही होता है बट उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल मूवीज एंड ऑन अ डीवीडी। डू यू नो सीडी और डीवीडी फंक्शनल है व्हेन प्लेस्ड इनटू अ सीडी या फिर डीवीडी ड्राइवर। सीडी और डीवीडी तभी काम करता है जब हम इनको सीडी डीवीडी ड्राइव में पुट करते हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है? ये एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है विच इज ब्लू रे डिस्क। ये कंपैरेबल होता है टू द सीडी एज वेल एज डीवीडी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो ये स्टोर कर सकता है ऑन अ डीवीडी इज 4.7 GB, वाइल जो इस पे स्टोर कर सकते हैं हम ब्लू रे डिस्क पे वो होता है 25 GB। तो व्हेन प्लेस्ड इनटू अ ब्लू रे रीडर, ब्लू रे डिस्क विल बिगिन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ब्लू रे डिस्क के अंदर, इस रीडर के अंदर जब हम इसको प्लेस करते हैं तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव एक स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जो कनेक्ट करती है टू द कंप्यूटर। हम उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं एंड दूसरे डिवाइसेस से एक यूएसबी की मदद से। पेन ड्राइव वॉज इन्वेंटेड इन 1998 बाय IBM। पेन ड्राइव एक स्मॉल शॉर्ट कट पेन ड्राइव एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो मे बी इमीडिएटली कनेक्टेड इनटू अ यूएसबी पोर्ट, जो डायरेक्टली हमारे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है। ये केपेबल होती है ऑफ स्टोरिंग मोर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन देन सीडी एंड डीवीडी। It can be simply transported from one location to another and is capable of data transfer। ये ऑपरेट करती है जब भी हम इसको प्लेस करते हैं टू द एक्सेसिबल यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इन द कंप्यूटर कैबिनेट। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड का हम यूज करते हैं मोबाइल फोन्स में, डिजिटल कैमरास में, म्यूजिक प्लेयर्स में एज स्टोरेज डिवाइस। ये सिंपल होते हैं टू रिमूव अ मेमोरी कार्ड फ्रॉम दीज डिवाइसेस इन ऑर्डर टू रीड अ कॉपी डेटा इनटू अ कंप्यूटर। मेमोरी कार्ड रीडर एक डिवाइस है यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन अ मेमोरी कार्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें स्टोरेज ऑफ डेटा ऑनलाइन। दैट मीन्स हम ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं इसकी वजह से ये पॉसिबल है विद द यूज ऑफ इंटरनेट। तो दिस इंफॉर्मेशन माइट बी शेयर्ड विद अदर्स। इस इंफॉर्मेशन को हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जो रिसाइड करते हैं इन डिस्टेंट लोकेशंस और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है वो मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं क्लाउड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को। क्लाउड प्रोवाइड करता है स्टोरेज सर्विसेज on demand with the capacity of expanding and contracting as needed। मेजरिंग द मेमोरी, जो मेमोरी है हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? बिट एक बाइनरी डिजिट होती है
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है. इट कैन ओनली हैव टू डिजिट्स दैट इज 0 and 1. बाइट कलेक्शन होता है बिट्स का, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स. 4 बिट जो होती है उसके ग्रुप को बोला जाता है निबल यानी कि हाफ अ बाइट. फॉर एग्जाम्पल 1010 दैट इज 1 निबल equals to 4 bits. Byte class is a basic unit of measuring computer memory. Other unit for measuring computers memory are kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, etc. जैसे एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है, 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट होता है, 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होता है, 1 एक्साबाइट के अंदर 1024 पीबी होता है विच इज पेटाबाइट. एक मेगाबाइट के अंदर 1024 केबी होता है विच इज किलोबाइट. जेटाबाइट के अंदर ईबी होता है विच इज एक्साबाइट. गीगाबाइट के अंदर 1024 एमबी होता है मेगाबाइट. योटाबाइट के अंदर जेडबी होता है विच इज जेटाबाइट. एंड टेराबाइट के अंदर जीबी होता है विच इज गीगाबाइट. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करती है डेटा को, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करती है डेटा को परमानेंटली. रैम एक वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है. प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है. डेटा कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू बाइनरी कोड. नाउ क्रिएट मॉडल्स ऑफ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. आपको डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के मॉडल क्रिएट करने हैं यूजिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल आप बिल्ड कर सकते हो एक मॉडल ऑफ हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, इवन अ क्लाउड यूजिंग कॉटन balls, labeling each part to demonstrate their understanding and how the data is stored. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. RAM stands for random access memory, which is a non volatile. तो non volatile होती है हमारी रोम. सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स रैम, एचडीडी या सीपीयू. तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी स्टोर करती है हार्ड डिस्क ड्राइव. डेटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी अल्फाबेट या नंबर्स. बाइनरी हमें इनकी फुल फॉर्म लिखनी है. CD RW which is compact disk, compact disk, rewritable. HDD hard disk drive. Now the next is bit which stands for binary digit. Then RAM, random access memory. Then ROM which is read only memory. Now our next question is circle the odd one out. So RAM, ROM, hard disk drive. So it is keyboard. Then byte, bit, nibble, and cloud is different. CD, DVD, flash drive, all three are storage devices. RAM, then Google Drive, Dropbox, OneDrive, RAM, RAM. So students, this was a complete chapter. I hope it is clear to you about the memory and storage devices of a computer. Do revise it at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.